आज हम बनाएंगे और आप सबको बनाना सिखाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से भरवा परवल की ग्रेवी वाली सब्जी, जिसको बनाना बिल्कुल ही आसान है और कुछ सीक्रेट तरीके से परवल का भरवा बनाएंगे। तो मैं कैसे बनाई हूँ, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आधा केजी परवल ले लिए हैं और ये बिल्कुल भरने वाला परवल है, तो आप ऐसा परवल ले लीजिएगा। तो इनको है ना हम छील लेते हैं, ऊपर का जो रेशा है ना इनको हटा देना है। तो सबको इसी तरीके से छीलकर धो लिए हैं। अब बीच में है ना हम चाकू से कट करेंगे इस तरीके से, और अंदर का जो है ना पल्प इसको निकाल लेना है। तो अंदर जो बीज होता है ना और पल्प बीज दोनों को निकाल लेंगे हम इस तरीके से, बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो चम्मच से है ना या उंगली से आप निकाल लीजिए। तो हम सारे परवल में से है ना बीज स्टफ यानी कि परवल के जो अंदर बीज था ना हम सारे निकाल लिए हैं पल्प। तो ये देखिए इनको है ना हम पीस लेंगे सिलबट्टे पे। और यहाँ पे हम प्याज लिए, तो करीब 6-7 प्याज को हम बारीक काट लिए हैं। और यही सीक्रेट तरीका से हम बनाएंगे, यही सीक्रेट चीज़ है। आलू को है ना हम ग्रेट कर लिए। आप इसको डालकर बनाइएगा दोस्तों, आप है ना पुराना तरीका भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पैन चढ़ा दिए, पैन में डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद यहाँ पे हम बस थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, दोनों को चटकने देते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। तो दोस्तों प्याज है ना आप डालिएगा उतना ही जितना परवल के पेट में ना भरा जाए, मतलब वो अनुसार आप काट लीजिएगा। अब यहीं पे है ना हम डाल देते हैं आलू का जो हम ग्रेट किए थे। अब दोनों को है ना हम साथ करीब 5 मिनट तक है ना मतलब पकने देंगे। तो इनका कलर है ना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब तक इनको पकाएंगे। तो दोनों प्याज और आलू है ना दोनों भुंजा गया है। तो अब इसी में हम डाल देते हैं परवल का स्टफिंग, जिसको हम थोड़ा थोड़ा है ना सिलबट्टे पे पीस दिए थे, मतलब दरदरा ही। उसके बाद मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा अपने अनुसार कम ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, और ये है अदरक लहसुन काली मिर्च जीरा का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा है ना थोड़ा सा नहीं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वो नमक है ना आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो बाद में डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब सबको है ना हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब ये स्टफिंग को है ना हम करीब 6 से 7 मिनट है ना धीमी आंच पे पकने देंगे, क्योंकि इसमें हम मसाला डाले हैं ना, तो मसाला अच्छी तरीके से भुंजा जाए, तो तब तक इनको भूंजना है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया था, तो ये मसाला बिल्कुल भुंजा कर रेडी हो गया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको है ना ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हम परवल के है ना परवल में भरेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब चम्मच की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी भर सकते हो। तो अब इसी तरीके से ना परवल में हम भरते जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ग्रेवी में जाने के बाद निकल जाएगा। तो आप उतना ही भरिएगा जितना इसमें आ जाए, मतलब ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम सारे भर लिए हैं परवल में। अब कढ़ाई में है ना थोड़ा सा हम तेल डालेंगे सरसों का। अब कढ़ाई को है ना चारों तरफ घुमा देना है। अब इसमें है ना एक एक कर के परवल को डाल देते हैं। तो पहले है ना परवल का भरवा बनाएंगे, उसके बाद है ना इसको ग्रेवी में लगाएंगे। तो इनको है ना अलट पलट करके इनको हम पकाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि परवल के ऊपर है ना नमक ज़रूर डालिएगा। तो आप जैसे खाएंगे ना, अगर ग्रेवी में नहीं भी डालना है तो ऐसे भी खाएंगे ना रोटी में या चावल किसी के भी साथ, तो परवल है ना नमकीन नमकीन लगेगा ऊपर। अगर आप नमक नहीं डालेंगे ना तो फिर बेकार लगेगा, सादा सादा लगेगा। अंदर का स्टफिंग अच्छा लगेगा नमकीन नमकीन, ऊपर है ना सादा सादा लगेगा। इसीलिए ना परवल के ऊपर डाल दीजिएगा नमक। अब इनको है ना अलट पलट कर के है ना अच्छी तरीके से इनको हम पकाएंगे।
तो इनको हम फिर से ढक देते हैं, यानी बीच बीच में इनको है ना अलट पलट करते जाइएगा। तो ये देखिए इनको है ना पकाने में 15 से 20 मिनट लगा है दोस्तों। तो ये देखिए चारों भाग है ना पक गया है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया और बहुत अच्छी तरीके से। अब ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ज़्यादा काढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए परवल का भरवा बनकर रेडी हो गया। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो परवल का भरवा रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे इसका ग्रेवी। तो यहाँ पे हम 2 टमाटर को पीस लिए हैं और ये है अदरक, लहसुन, काली मिर्च और प्याज का पेस्ट, यानी टमाटर प्याज का पेस्ट बना लिया। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल। उसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, जीरा अच्छी तरीके से चटक जाएगा तो 2 हम यानी हरी मिर्च डालेंगे, या आप सूखा मिर्च भी डाल सकते हो। उसके बाद डाल देते हैं हम प्याज का प्यूरी और टमाटर का, दोनों को हम एक साथ डालकर अब इनको हम थोड़ा ढक देते हैं, क्योंकि ये है ना इसका जो है ना मतलब तेल है ना पड़ रहा है। तो ये हो गया था। अब यहाँ पे हम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। अब सबको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं ना इतना पानी क्यों डाल दी, तो इनको ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस मसाला को है ना पकाना है और ग्रेवी मतलब पतला ही रहेगा। 10 मिनट है ना हम इनको ढककर मसाला को सिर्फ पकाएंगे, यानी प्याज का कच्चापन चला जाए मसाला का, बस उतना ही पकाना है। तो ग्रेवी को हम सुखाएंगे नहीं। तो इनको हम ढककर है ना करीब 10 मिनट तक ग्रेवी में उबाल आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी है ना बिल्कुल वैसा ही है, मतलब थिकनेस आ गया है। तो इनको हम सुखाए नहीं। अब इसी में है ना एक एक कर करके डाल देंगे परवल, जिनको हम अभी मतलब भरवा परवल को इसमें हम डाल देते हैं इस तरीके से। अब हम इनको ढक देते हैं। दोस्तों आप इनको ज़्यादा मत पकाइएगा, ग्रेवी में डालने के बाद मात्र 5 मिनट है ना, मुश्किल से 5 मिनट तक इनको है ना पकाना है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा पकाइएगा ना तो ये टूट फूट जाएगा और इसके अंदर से मसाला निकल जाएगा, बेकार हो जाएगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि ये भरवा परवल ग्रेवी वाली सब्जी है। तो ये देखिए दोस्तों हम जब ठंडा हो गया ना तो हम आप सबको दिखाए हैं। तो ये देखिए भरवा परवल की ग्रेवी वाली एकदम लजीज, बिल्कुल यूनिक तरीके से और सीक्रेट तरीके से बनकर रेडी हो गई है। दोस्तों जो भरवा परवल का सब्जी खा खा के है ना परेशान हो गया ना, तो जिनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है भरवा परवल की, तो एक बार है ना आप लोग मेरे तरीके से भरवा परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और खाने में तो इनसे 10 गुना ज़्यादा सुंदर लगा था, मतलब देखने से भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगा था। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। और अभी परवल तो बहुत मिल रहा है, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको पूरी पराठा सब कुछ के साथ खा सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।